हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन 24/7 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है। ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पिछले वर्ष से लेकर लगातार यहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं और बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। वो आपकी चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी SSC पेट हो, वीडियो हो, या फिर लेखपाल हो, SSC हो, टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर अन्य परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आप सब इसको जरूर देखिए शुरू से अंत तक और एकदम याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेशन की शुरुआत के पहले दोस्तों हम एक प्रश्न पूछेंगे और आप सबको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है दोस्तों। और वह प्रश्न है आपका कि वर्तमान में जो है आपके शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, उसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, आपके शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों, उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिक्षा मंत्री कौन है। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति वर्तमान में आपकी द्रौपदी मुर्मू जी है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए आपको द्रौपदी मुर्मू को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। तो वो हैं आपके जगदीप धनखड़, ये आपके 14वें उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है। तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वो आपके ओम बिरला हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। वो आपके न्यायमूर्ति यू ललित हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी पिछले वर्ष अभी पेपर में हाल ही में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों। तो मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो सुशील चंद्रा है दोस्तों। इनके साथ ही दो अन्य और हैं, वो कौन है जान लेते हैं। एक राजीव कुमार है और दूसरे आपके अनूप चंद्र पांडे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों। तो वो आपके तुषार मेहता जी हैं दोस्तों। आप ये सारे क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, अपडेट हो जाइए, क्योंकि ये कई नाम जो है चेंज हुए हैं दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं कौन क्वेश्चन में कौन से पूछ ले, इसलिए आपको जानकारी जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके कि भारत के महान न्यायवादी कौन है दोस्तों। इसके पहले आपने के वेणुगोपाल पढ़ा होगा, लेकिन ये जो है बदल गए हैं दोस्तों, RK वेंकटमणि हो गए हैं आपके क्या भारत के महान न्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों। तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका कि CGA कौन है दोस्तों वर्तमान में। तो वो आपकी सोनाली सिंह है, जो कि 26वीं रही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है दोस्तों। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, आपकी क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे दोस्तों, तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर राजीव कुमार लगाना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अध्यक्ष पूछे तो आप नरेंद्र मोदी मारेंगे और उपाध्यक्ष पूछे तो राजीव कुमार मारेंगे। ठीक है, और अगर नीति आयोग के CEO पूछे तो आप अमिताभ कांत बताइएगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी पिछले वर्ष ये भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो वो आपके हरिवंश नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्तों। तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों। तो वो है PC मोदी। ठीक है, ये आपके वर्तमान महासचिव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में। तो आपके अजीत डोभाल हैं, जो कि वर्तमान में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों वर्तमान में। तो आपके विक्रम मिश्री हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपडेट हो जाना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन उठाकर आयोग दे सकता है आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट है आपका कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है दोस्तों। तो V अनंत नागेश्वरन हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो आपको NK सिंह लगाना है दोस्तों। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वो आपके बलवीर सिंह चौहान है दोस्तों। और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछे वर्तमान में कौन है। तो विजय कुमार त्रिपाठी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में दोस्तों। तो
वो अरुण कुमार सिंह जी हैं, ये आपको नहीं भूलना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में दोस्तों, तो इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, ये क्या है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी हैं। और एसटी आयोग के अध्यक्ष पूछे तो हर्ष चौहान है दोस्तों। एससी आयोग के अध्यक्ष पूछे तो विजय सापला है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, हर बार दोस्तों आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है और एक बार जरूर रिवाइज करना है परीक्षा के पहले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपकी रेखा शर्मा हो जाती हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। और एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो एस किशोर हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो विनीत जोशी हैं दोस्तों। आपको याद होगा, पुराना याद होगा, लेकिन अभी अपडेट हो जाइए, एकदम नए नए जो अभी बने हैं दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है दोस्तों, ये भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो वो हैं आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के नए जो है निदेशक हैं। नेक्स्ट है कि आपके यूजीसी जो है, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो एम जगदीश कुमार है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि सीवीसी कौन है दोस्तों, सुरेश एन पटेल जी हैं। और एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक भूषण जी हैं दोस्तों। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जो कि 40वें स्थान पर है, इनका 10वें, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष जो है कौन है, एस सोमनाथ जो कि 10वें स्थान पर हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है आपका कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर उष कृष्णन नायर हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि नवीनतम केंद्रीय जो है कैबिनेट 2022 में कौन कौन है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि रक्षा मंत्री पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री कौन है, तो वो आपको बताना है राजनाथ सिंह है दोस्तों। और गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन है, तो वो आपके अमित शाह जी हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो आपकी जो है निर्मला सीतारमण जी हैं वर्तमान में, ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये। अगला है दोस्तों कि कृषि और कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री रहे हैं। और विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। और नेक्स्ट है आपका कि जनजाति मामलों के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री दोस्तों और उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है दोस्तों, कपड़ा मंत्री कौन है, तो वो आपके पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। और हमने अभी आपसे कहा कि शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, आपको बताना है और इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख। अगला है दोस्तों कि सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री कौन है दोस्तों, आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो वो आपके नारायण तातुर राणे जी हैं, ठीक है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों, आयुष मंत्री कौन है वर्तमान में, तो सर्वदानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है दोस्तों। और ग्रामीण मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है, ठीक है दोस्तों, ये आपको भूलना नहीं, ये थे आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए आपको भूलना नहीं है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं, ठीक है। इस्पात मंत्री कौन है, तो राम प्रसाद सिंह हैं, ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं। आपके रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो आपके पशुपति कुमार पारस जी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो आपके राजकुमार सिंह है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं।
इनके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी अपडेट हो जाना है, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है दोस्तों? श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। भारी उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। अब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन, ये तीनों जो है, तीनों के मंत्री आपके पुरुषोत्तम रूपाला जी हो जाते हैं। और पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों? तो जी किशन रेड्डी हैं, ठीक है। वर्तमान में आपके 2022 में यही चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि सूचना प्रसारण और युवा मामले खेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अब हम देखने वाले हैं कि वर्तमान में सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन रहे हैं। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपडेटेड हो जाइए दोस्तों। यहाँ से भी पिछले वर्ष भी पूछा गया है और पूछा जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। कह रहा है कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो बीएसएफ के महानिदेशक जो है पंकज कुमार सिंह है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सुजाय लाल थाओसेन, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो है शीलवर्धन सिंह जी हैं दोस्तों। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो वो है अनिल सिंह दयाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो वो हैं संजय अरोड़ा जो कि अति प्रभार हैं, ठीक है। एनएसजी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो एमए गणपति जी हैं। आईबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो अरविंद कुमार हो जाते हैं। आपके रा के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जी हैं दोस्तों। सीबीआई के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो सुबेद कुमार जायसवाल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और सीबीआई के विशेष निदेशक पूछे तो प्रवीण सिन्हा है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीआई के अगर महानिदेशक पूछे तो आपको सुबोध कुमार जायसवाल लगाना है, और सीबीआई के विशेष निदेशक पूछे तो वो आपको प्रवीण सिन्हा लगाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो प्रदीप चंद्र नायर हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है? तो राकेश आस्थाना जी हैं, ठीक है। एनसीबी के प्रमुख कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो वो आपके एसएन प्रधान हो जाते हैं जो कि एनसीबी के प्रमुख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो अतुल करवाल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि रक्षा बलों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। वर्तमान में आपके सीडीएस कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो ये हैं ले जनरल अनिल चौहान, जो कि अनिल चौहान ये दूसरे नंबर के हैं दोस्तों। ये भी उत्तराखंड के निवासी हैं, ठीक है। और अगला है आपका कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाल जी हैं। और भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो हैं आपके ले जनरल मनोज पांडे जो कि वर्तमान में, ठीक है। भारतीय थल सेना पूछे तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाल, और भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष पूछे तो वो आपके ले जनरल मनोज पांडे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो संदीप सिंह है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है दोस्तों जो कि वर्तमान में है। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है एसएन घोरमंडे, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो वीएस पठानिया है दोस्तों। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो राजीव चौधरी हो जाते हैं। एनसीसी के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो गुरवीर पाल सिंह हो जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो जी अशोक कुमार जो कि ये प्रथम बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम भारत के प्रमुख सचिव के बारे में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो राजीव बाबा हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार है। गृह सचिव कौन है वर्तमान में? तो अजय कुमार भल्ला है दोस्तों। और विदेश सचिव पूछे तो आपको हर्षवर्धन श्रृंगला लगाना है। वित्त सचिव पूछे तो टीवी सोमनाथ हैं। राजस्व सचिव कौन है दोस्तों वर्तमान में? तरुण बजाज जी हैं। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है? तो अभय कुमार। आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? अजय सेठ, ठीक है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
प्रधान सचिव कौन रहे हैं दोस्तों, तो वो हैं आपके पीके सिन्हा, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाणिज्य सचिव कौन है वर्तमान में, तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, VBR सुब्रमण्यम, ये जो है वाणिज्य सचिव हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री सचिव कौन है दोस्तों, तो राजीव बंसल जी हैं। अब हम देखेंगे कि 2022 में नवीन नियुक्तियाँ कौन कौन सी नियुक्ति हुई है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको ये भी जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 2022 में नवीन नियुक्तियाँ कौन कौन सी हुई हैं दोस्तों। तो पहला है आपका हो जाता है कि स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वो है मनसुख मंडाविया। और सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव कौन है, तो अभय कुमार है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो नासिर कमल जी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो TV नरेंद्रन हैं। और नासा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो विल नेशनल हैं, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में हैं, ये बनाए गए हैं। नासा के अध्यक्ष कौन है, तो विल नेशनल। NDA के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो सिद्धार्थ सिंह लांगजाम जो है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं वर्तमान में, तो संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन के महानिदेशक कौन बनाए गए दोस्तों, तो अजय माथुर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनाए गए, तो अरिंदम बागची। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। PTI के अध्यक्ष कौन है, तो अभी सरकार दोस्तों। और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो एडले सुमीरवाला हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अजय त्यागी जी हैं आपकी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा दीजिए, यहाँ से भी पूछे जाना तय है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि NHAI के अध्यक्ष कौन है, उल्का उपाध्याय हैं। सेल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो सोमा मंडल जी हैं। IOC के अध्यक्ष कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य हैं। TRAI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो PT बाघेला हैं। CBDT के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वो हैं आपके JB महापात्रा। नेक्स्ट है आपके कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं विवेक जौहरी। LIC के प्रबंध MD कौन है वर्तमान में दोस्तों, तो मिनी आईपे, ठीक है। UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो अब्दुल्ला राशिद, जो कि मालदीव के रहने वाले हैं, ठीक है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों NSA वर्तमान में कौन है, तो वो है आपके विक्रम मिश्री। FICCI के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके संजीव मेहता हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब नए नियुक्तियां हैं, ठीक है। और चीन में भारत के राजदूत कौन है दोस्तों वर्तमान में, प्रदीप कुमार रावत है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं कौन वर्तमान में, तो VBS लक्ष्मण, ठीक है, जो कि वर्तमान में नए निदेशक बनाए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रधान फसल बीमा योजना के CEO कौन है दोस्तों, तो रितेश चौहान है। और भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं ये हैं आपके जयंत पाटिल, ठीक है। NGT के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आदर्श कुमार गोयल हैं। ONGC के अध्यक्ष कौन है, तो अलका मित्तल जी हैं। HPCL के अध्यक्ष कौन है, पुष्प कुमार जोशी हैं दोस्तों। IRDI के अध्यक्ष कौन है, तो देवाशीष पांडा हैं। और जेट एयरवेज वर्तमान में कौन है, तो आपके संजीव कपूर हो जाते हैं, जो कि जेट एयरवेज के जो है अभी नए नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एयर इंडिया के CEO कौन है, इलकर आयशी। और इंडिया गो के नए MD कौन है दोस्तों, तो राहुल भाटिया जी हैं। और विस्तारा एयरलाइंस के CEO कौन है दोस्तों, तो विनोद कन्नन है। टाटा संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो N चंद्रशेखरन है। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो प्रदीप शाह है, ठीक है। ये आपको नए नए नाम है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि अडानी पावर के CEO कौन है, तो शेर सिंह B ख्यालिया, ठीक है, जो कि अडानी पावर के CEO हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है, जो कि वर्तमान में है दोस्तों, तो वो है आपके G अशोक कुमार। और चीन में भारत के नए राजदूत कौन है दोस्तों, प्रदीप कुमार रावत है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो संबित पात्रा है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो VBS लक्ष्मण है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बैंकों के MD और CEO कौन है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने अनिवार्य हैं दोस्तों कि बैंकों के MD और CEO कौन है वर्तमान में, ये आपको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि देखिए RBI के गवर्नर पूछता है दोस्तों, ये हर कई पेपर में ये पूछ चुका है। तो RBI के जो गवर्नर है वो आपके शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और 4 आपके उप गवर्नर हैं, ठीक है।
और 4 आपके उप गवर्नर भी पूछ सकता है कि मान लीजिए आरबीआई के गवर्नर ना पूछ ले कि आरबीआई के उप गवर्नर कौन है, तो 4 में से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको नाम पता होगा तभी आप क्लिक कर पाएंगे दोस्तों। जान लेते हैं कौन कौन 4 उप गवर्नर हैं, ठीक है। एक तो माइकल पात्रा हैं, दूसरे आपके एम के जैन हो जाते हैं, तीसरे एम राजेश्वर राय हो जाते हैं और रविशंकर हो जाते हैं। ये आपके 4 नए उप गवर्नर हैं, किसके? आरबीआई के, ठीक है। ये आपको नहीं भूल। सेबी के अध्यक्ष पूछे तो दिनेश कुमार खरा हैं, ठीक है दोस्तों। ये कौन है? आपके सेबी के अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पीएनबी एमडी के सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल, जो कि वर्तमान में है। यूसीओ बैंक एमडी के सीईओ कौन है? तो सोमा शंकर प्रसाद जी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ कौन है दोस्तों? संजीव चड्ढा हैं, जो कि वर्तमान में है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन है दोस्तों? तो अतनु कुमार दास हैं। यहाँ सीईओ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ कौन बनाए गए हैं वर्तमान में? तो एएस राजीव हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन है? तो राज किरण राय हैं। कैनरा बैंक के एमडी सीईओ कौन है दोस्तों? तो एलवी प्रभाकर हैं। और जनरल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन है? तो एमवी राव, ठीक है। ये आपके जो है सीईओ एमडी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ कौन है? तो शांतिलाल जैन हो जाते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी सीईओ कौन है? तो पार्थ प्रतिम सोनगुप्ता हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ कौन है वर्तमान में? तो एस कृष्णन हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? तो वह शशिधर जगदीशन हो जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं दोस्तों। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी जी हो जाते हैं। आरबीएल बैंक के जो है एमडी सीईओ कौन है वर्तमान में? तो राजीव आहूजा हो जाते हैं। आईबीए के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अतुल कुमार गोयल हो जाते हैं। और आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है वर्तमान में दोस्तों? वो आपके राकेश शर्मा, ठीक है। ये थे आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया। इतना अगर आपको पता है तो कोई भी एग्ज़ाम में कितना भी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए दोस्तों। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़िए।